हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फाइनली हस्बैंड ने छुट्टी कर ली थी। बहुत दिनों से छुट्टी नहीं कर रहे थे काम की, लेकिन इस बार उन्होंने छुट्टी कर ली थी। सिलेंडर का भी मसला हो गया था घर में, तो मैंने बोला कि चलो अब चलते हैं अम्मी की तरफ। पहले हम थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद अम्मी की तबीयत देखने चलेंगे घर पे। तो हम दोनों निकल गए थे भैया घूमने के लिए। ज़्यादा टाइम तो हमने स्पेंड नहीं करा एक दूसरे के साथ, लेकिन जितना भी टाइम स्पेंड करा अच्छा टाइम स्पेंड करा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे बोट क्लब घूमने के लिए। जैसे आप सभी को पता है कि विंटर्स लग चुके हैं, तो विंटर का मौसम और भी प्यारा प्यारा सा लगता है। ठुठरती हुई ठंड तो नहीं पड़ रही अभी हमारे यहाँ, लेकिन कुछ कुछ जो है ना सर्दी की दस्तक हो चुकी है। ये भीनी भीनी सी सर्दियाँ, और इसमें इंजॉय ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खैर जी मेरा तो ये सब घूमा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भोपाल में आसपास कहीं जाना है तो एक बोट क्लब ही रहता है या वीआईपी रोड ही रहता है कि भाई यहाँ चले जाओ या फिर यहाँ चले जाओ। इसके अलावा कोई ऑप्शन तो रहता नहीं है। तो मैंने बोला कि क्यों ना हम बोट क्लब आ गए हैं तो बोट में ही बैठ जाएं। पहले तो वो राज़ी नहीं थे, मना कर रहे थे, नहीं नहीं बस घूम के हम घर चलते हैं, बाइक पर ही घूम लो। लेकिन फिर वो तैयार हो गए और हम दोनों जा बैठे थे बोट में। बोट वाला पहले बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उसने हम दोनों को देख के फ़ौरन से ही 400-500 रुपये बता दिए। ये क्या था, बोट वाला धीरे धीरे पैसे कम करने लगा, और उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना आप बैठ ही जाते हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो भाई यहाँ आए तो क्या है, या तो रोड रोड घूमेंगे या फिर रेस्टोरेंट की तरफ देखेंगे हम लोग, क्योंकि बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाते, घर से खा के ही निकले थे। कुछ हल्का फुल्का कभी कभार खा लिया तो खा लिया, वरना हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते। ज़्यादा करके हम लोग घर ही का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे जी बैठ चुके हैं हम लोग बोट के अंदर, और देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, आप सबको नज़र आ रहा होगा। और वीडियो में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ जितना खूबसूरत ये लग रहा था। तो भाई हमने जो अपनी बोट थी ना, ये हमने लेना ज़रूरी समझी कि चप्पू वाली बोट, अब पता नहीं इसे क्या बोलते हैं आप लोग, जिसको बैठकर चलाने वाला भी होता है। एक वो बोट थी जो कि पेडल से चलाई जाती है। तो मेरे हस्बैंड के पैर में दर्द था, तो मैंने बोला कि नहीं बाबा, हमें तो वो नहीं लेनी, हमें तो ये चप्पू चलाने वाली बोट लेनी है। अब चप्पू चलाने वाली बोट को आप क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं मालूम, पर हम लोग तो इसको आम भाषा में चप्पू ही बोलते हैं। तो जी हम लोग बैठ गए हैं, और बोट वाले ना कोई इतनी ज़्यादा बस ये पूछे ना काम चोरी की कि हमें रेंगते रेंगते वहाँ तक ले गया, और उसके बाद ले जाकर खड़ा कर दिया। बहुत देर तक तो उसने हमारा टाइम वेस्ट ही किया। टाइम वेस्ट होते देखते मैंने बोल दिया हस्बैंड से, भाई धीरे धीरे बोला मैंने, वो गुस्सा करने लगते हैं। मैंने बोला कि ये कैसा चप्पू चलाने वाला है, ये कैसा बोट पे घुमाने वाला है, भाई हमें तो लाके इसने किनारे खड़ा कर दिया और ये चलने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर हार तक के मैंने ही बोला, भैया यहाँ लाके क्यों खड़ा कर दिया, बोट को आगे की तरफ लेके चलिए। बोला कि नहीं भाई, हमारी 200 रुपये में बात एक चक्कर की हुई थी, हमारा एक चक्कर ख़त्म हो चुका है। अगर मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा तो मेरे जो मालिक हैं वो गुस्सा करेंगे, और अगर मैं जल्दी आपको वापस ले जाऊँगा तो आप गुस्सा करेंगी कि बोट वाले ने इतना सा घुमाया और हमें वापस ले आया। तो मैंने सोचा कि ये तो कोई तुक नहीं बनता, एक तो आगे भी नहीं ले जा रहा, पीछे भी नहीं छोड़ रहा, बीच में अटका के रखा है। फिर मैंने ही बोला, भाई इतना टाइम वेस्ट मत करिए, आप अगर आपका चक्कर हो चुका है तो वापस ले जाके छोड़ दिए। बाद में हम दोनों को पैसे इतने ज़्यादा आखिरे, हमने बोला कि भाई अगर पैसे ले ही रहे हैं तो ढंग का ही घुमा देते। बस इतना सा घुमाया, और उसके बाद हमें घंटों धूप में सिखा दिया। फिर जितना भी हम घूमे बहुत अच्छा लगा, मन ही नहीं हो रहा था पानी से बाहर आने का। ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी में बतख घूम रहेंगे ना, ऐसे डुबकी लगा के पूरे पानी में घूमती फिरूं। लेकिन भाई अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, हम इसमें तैर तो सकते नहीं हैं। तैरना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो बैठने में ही डर लगता है बोट में। तो जी बात कर लेते हैं हम शोएब चिचोरे की। हमारा व्लॉग तो हो गया ये, अब हमारा थोड़ा सा रिएक्शन भी हो जाए। पिछली दफ़ा मैंने शोएब चिचोरे की वीडियो पे बात करी थी कि दोनों बहन भाई मिलके सेकंड वाइफ का ड्रामा कर रहे हैं। उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली है और लोग समझ चुके हैं। लोगों ने फिटकार मारना शुरू कर दिए कमेंट में कि फिट मारो तुम पर भाई, कितना झूठ बोलोगे। अलग ही दिख रहा है कि दोनों बहन भाई मिलके ड्रामा कर रहे हैं, और आप लोगों से एक्टिंग भी करनी नहीं आ रही ठीक से।
लेकिन शोएब चचेरे को उनके कमेंट से कोई भी मतलब नहीं था। उसने सोचा अगर मैं इसको सीरियसली लूँगा तो मैं आगे की वीडियो कैसे बना पाऊँगा, और आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा तो पब्लिक तो वैसे ही समझ जाएगी कि मैं झूठा हूँ। अब इसको सच साबित करने के लिए क्या करूँ, तो एक कमेंट उठा लिया उसने, और उसने उस कमेंट को जो है ना थंबनेल बना लिया, टाइटल बना लिया कि भाई मक्का फाते अमल है, आपने जवेरिया के साथ ऐसा किया इसलिए अब आपकी बहन के साथ ऐसा हो रहा है। नया कंटेंट उसको मिल गया इस कमेंट के थ्रू। तो उसने बोला, और साथ में अस्मा को भी बिठा लिया। उसने बोला भाई मेरी करनी मेरी बहन नहीं भुगत रही, मैंने कोई जवेरिया को धोखा नहीं दिया था। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि जवेरिया खुद ही चली गई थी, दोनों बच्चों को भी छोड़ गई थी मेरे पास। हमेशा की तरह वो ये रोने लगा कि मैंने बच्चों को संभाला, उनको पकाकर खिलाया, उनका ख्याल रखा, इसी तरीके से बोलता है ना वो, उनका ख्याल रखा। मैंने तो ऐसा नहीं करा कि मेरा कोई चक्कर चल रहा था, हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वहीं उनकी चमची अस्मा बोली कि हाँ मेरे तो गुमान में भी नहीं था शोएब के साथ मेरी शादी हो जाएगी, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। मैं कभी कभी वीडियो वॉच किया करती थी और वही रोना वो हमेशा की तरह रो रही थी। और साथ में इन्होंने जवेरिया को भी घसीट लिया कि जवेरिया तो भाई खुद ही चली गई थी, कौन सा मेरा अफेयर चल रहा था। मैंने तो बहुत कोशिशें की, मैंने तो वीडियो बना के माफ़ी भी मांगी। भाई वीडियो बना के कौन माफ़ी मांगता है, मेरे भाई घर जाके माफ़ी मांगी जाती है। बीवी को अगर लेके आना होता है या रखना होता है तो बीवी से मिन्नत की जाती है, सब्सक्राइबर के सामने रोना नहीं रोया जाता। फिर अस्मा चमची बोली कि भाई शाविज़ भाई ने, शाविज़ नाम है या जो भी नाम है इनके बहनोई का, उन्होंने तो पहले ही 10 साल पहले शादी कर ली थी। अभी की शादी थोड़ी है उनकी, 10 साल पहले की शादी है। जवेरिया और शोएब का जो डाइवोर्स हुआ है वो तो अभी अभी हुआ है, हमारी जो शादी हुई है वो तो अभी अभी हुई है। इनकी जो शादी हुई है 10 साल पहले हुई है। अब इनकी वीडियो में ही इनके झूठ पकड़े हैं आप। जो जहेज़ आया है ना दुल्हन का वो बिल्कुल न्यू है, अभी वो यूज़ भी नहीं हुआ। देखिए किस तरह से जो टेबल वगैरह है वो चमचमा रही है। कैसे बोल रही थी सोनिया इनकी बहन कि भाई देखें सामान तो पूरा नया लग रहा है। तो फिर 10 साल पहले वाली वाइफ के साथ नया सामान कैसे आ गया घर में। नहीं, वीडियो में बहुत बड़े बड़े सबूत छोड़ दिए इन लोगों ने, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये करी कि 10 साल पुरानी दुल्हन के साथ नया बिल्कुल चमचमाता जहेज़ घर में आ गया। भाई जहेज़ तो पुराना हुआ ही नहीं, दुल्हन पुरानी हो गई 10 साल। इनको तो अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे हैं सेकंड वाइफ के नाम पे, तो क्यों ना अपने बहनोई की भी सेकंड वाइफ का कंटेंट लाया जाए, बहन को भी आगे बढ़ाया जाए।